Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. मुझे लगा था इंडिया के लिहाज से गावस्कर के 34 थे, राहुल द्रविड़ के 3600 हैं, सचिन के 51 है। आई एक्सपेक्टेड कि ये कम से कम राहुल द्रविड़ से 8 टेस्ट 100 बनाएंगे। 27 इनके हो गए थे, आपने बताया दिसंबर 2020 में। एम आई राइट? जी। मैं बहुत हैरान हूं कि वो 10,000 टेस्ट रन नहीं कर पाए। मुझे दुख है इस बात का कि विराट जब खत्म हुआ उनका, तो उनकी टेस्ट एवरेज है 46.85 और मुझे 30 टेस्ट सेंचुरीज बहुत अच्छी दिखती हैं, बट देखते हुए कि पिछले 5 साल में सिर्फ 3 आई हैं, बहुत बुरा भी लगता है। आपको याद होगा, ये शायद आप भी थे उस दिन, एक बहुत बड़े क्रिकेटर के साथ हम बैठे हुए थे, इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर्स में से एक, और बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 4 या 5 साल पहले की बात है, आई थिंक कोविड के तुरंत बाद की बात है। तो हमने उनसे पूछा था कि ये फैब 4 में कौन सबसे ग्रेट फिनिश करेगा, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो उन्होंने 2 नाम लिए थे और दोनों नाम पे हम बहुत हैरान हुए थे। उन्होंने बोला था जो रूट और उन्होंने बोला था केन विलियमसन। हम बड़े हैरान हुए थे, हमने पूछा कि क्या बात कर रहे हैं आप? और उस टाइम पे विराट कोहली और स्टीव स्मिथ ही रन बना रहे थे। जो रूट के आई थिंक 17 सेंचुरीज थी और 16 होंगे। हाँ 16, तो 50, 60, 70 बनाते थे, और विलियमसन ने तो न्यूजीलैंड में रन बनाए थे। लेकिन उन्होंने एक अलग नज़र से देखा था। उन्होंने कहा कि क्या होता है जब आपकी उम्र 30-32 साल होती है, और 32 साल माना जाता है एक बैट्समैन का पीक भी होता है। तो उन्होंने कहा कि हल्की ना आपकी आई साइट जाती है, हल्की सी। और उन्होंने कहा क्योंकि स्टीव स्मिथ और विराट कोहली हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर्स हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आपका बॉटम हैंड भी ज़्यादा चलता है और आई पे आप बहुत डिपेंड करते हैं। तो हल्की सी आई साइड अगर जाएगी तो वो 2 शॉट खेलते थे विराट, आप याद करें, एक वो बॉटम हैंड के साथ स्पिनर को ड्राइव मारते थे और एक बॉटम हैंड के साथ इधर मारते थे, ऐसे वाला जैब शॉट, जो वापस शुरू किया उन्होंने अभी। हाँ, तो उन्होंने कहा ये शॉटें ना उस वक्त 10 में से 9 बॉलें पैड पे लगेंगी। और स्मिथ का भी उन्होंने यही बोला था। तो हम हैरान, हमने कहा यार पाजी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो विराट कोहली। तो उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर किया था। उन्होंने कहा था वीरेंद्र सहवाग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर्स जो हैं वो हल्की सी आई साइड पे ना उनकी गेम चली जाती है थोड़ी सी। तो हमने कहा यार सचिन तेंदुलकर तो खेले 40.5 साल की उम्र तक। तब उन्होंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर टेक्निकली वॉज द क्लोजेस्ट टू परफेक्शन, क्योंकि शायद उस टाइम पे T20 नहीं होती थी, और राहुल द्रविड़ क्लोजेस्ट टू परफेक्शन। तो उन्होंने कहा आप उम्र जब आपकी बढ़ती रहती है, जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होगा वो उसकी गेम अचानक से डिप नहीं करती, बट जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला होगा उसकी गेम अचानक से जा सकती है। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।